हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, डीएसएसबी ड्राइंग टीचर का पीजीटी का ये पेपर है जिसका मैं मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। ये आंसर की डीएसएसबी ने ही दिया है, जिसमें टिक करके ग्रीन जो टिक है वो आंसर सही है। तो ये डीएसएसबी की तरफ से ये हमें आंसर की जो मिली है वो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइन डैश से संबंधित है। तो मक्खन क्या होता है? जो दूध से बनता है। हम इसे मेंटल एबिलिटी जो लॉजिकल है, किस वजह से ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन कैसे आया है और कैसे इसको हम आंसर इसका ढूंढेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं कि मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइन से संबंधित क्या है। मक्खन दूध से निकलता है और वाइन अंगूर से निकलता है। ये हो गया राइट आंसर। गन्ना, बीज, गुलाब का फूल, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर गुलाब का फूल है, इन केस रोज़ वाटर आ जाता है, गुलाब का जल आ जाता है, तो शायद गुलाब का फूल उससे संबंधित हो सकता था। ठीक है, और बीज से कहीं भी कोई भी चीज़ संबंधित नहीं है इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित की गुम संख्या ज्ञात करनी है। गुम संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो ऑप्शन इसमें है 1296। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे उसमें दिया है 636 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। फिर 216 को भी हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 आता है। तो 1296 जो ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन में 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216 एंड 216 मल्टीप्लाई बाई 6 देन 1296 ऑप्शन में मेरा भी मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था। तो आपका लॉजिकल मेंटल एबिलिटी में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया है नॉर्मल सा मेंटल एबिलिटी और सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित दिया हुआ है। आपको ये पता होगा कि जो पीजीटी लेवल आएगा ये थोड़ा सा हाई लेवल आएगा। जो टीजीटी हमने सॉल्व कराई थी उससे थोड़ा सा हाई लेवल आएगा। आपको 2 कथन का निष्कर्ष दिए गए हैं, वह विकल्प चुने जो दिए गए कथनों और निष्कर्ष के लिए उपयुक्त है। कि क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। केवल वे युवा लोग धूम्रपान करते हैं जो कॉलेज नहीं जाते। केवल वे युवा लोग कॉलेज जाते हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। तो निष्कर्ष में दिया है कि बुद्धिमान युवा पुरुष धूम्रपान नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे कथन हैं इससे निष्कर्ष क्या है? शायद सही है, बिल्कुल गलत है, शायद गलत है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है इसलिए आपने फटाक से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आपके ऑप्शन नहीं होगा तो आपको ये थिंक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद आप खुद से सोचिए कि ये सही होता है या नहीं, क्योंकि जब ऑप्शन दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। बट ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये थी D = 4 और NICE = 31, पीपल = क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को ऑप्शन देती हूँ अभी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 67, 69, 65 एंड 68। तो आपको इसका लॉजिक क्या लगाना है? यदि D = 4 होता है और NICE दे रखा है, इसके = 31 होता है, तो पीपल का = आपको निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि D देखेंगे, D का 4 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम D किस लॉजिक से यहाँ पे 4 दे रखा है। तो ABCD ये एक्चुअल में है क्या? ये काउंटिंग नंबर का प्लस करके बताया है। तो D जो हो गया 4th नंबर पे होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने ABCD 26 जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर उनकी नंबरिंग आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो आपको वहीं पे फटाक से एक साइड में पेपर, आपको रफ पेपर और पेन मिलता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ABCD तुरंत से आपको नंबरिंग करनी है 26 तक की।
फिर आपको चेक करना है कि NICE का =31 दिया है तो क्यों दिया है। तो हम देखेंगे कि N जो है वो 14 नंबर पे आएगा, फिर उसको प्लस करेंगे, I देखेंगे 9 नंबर पे आता है और C 3 पे आएगा और E आपका 5th पे आता है। सारे नंबर्स को हम 14 + 9 + 3 + 5 करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीपल का लिखेंगे, PEOPLE आप लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। लिखने के बाद आप तुरंत P का नंबरिंग करोगे, 16 हो गया, E का 5 हो गया, O का 15 हो जाएगा एंड P का हो जाएगा आपका, O का हो गया 15, P का 16, L का हो जाएगा आपका 12 एंड E का 5। देन आप इसको ऐड कर दोगे, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 69, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके से मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे वहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 269 राइट है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही ढंग से फुटबॉल प्रशंसकों, टेनिस खिलाड़ियों, छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, फुटबॉल प्रशंसक, टेनिस खिलाड़ी और छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो आरेख बना है, आपको क्वेश्चन मैंने ये आंसर दिखा दिया मैंने। तो इसमें क्या करना है कि जिस तरीके से इसने कहा है कि फुटबॉल प्रशंसक और टेनिस खिलाड़ी और छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये तीनों इक्वल में कहा गया है। इस वजह से तीनों जो सर्कल है वो इक्वल है। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हैं और कुछ छात्र हैं। तीनों को इक्वल इक्वल दिखाया क्योंकि इस बीच में जो भी हैं वो तीनों हैं और जो किनारे रह गया वो सिंगल सिंगल हैं, हो सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका देखते हैं कैसे ये दिया हुआ है। आपको 2 बयान और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में टिप्पणी चुनें। सभी लड़कियां सुंदर हैं, श्रुति सुंदर है। निष्कर्ष इसमें क्या दिया हुआ है, श्रुति एक लड़की है, सभी खूबसूरत लोग लड़कियां हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसका जो कथन है, निष्कर्ष को सही गलत पता करना है। तो इसमें ऑप्शन में आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का पालन करता है। अब इसमें क्या है कि हम इसको समझेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन पढ़ेंगे हम तो उसमें यही होगा कि सभी लड़कियां सुंदर हैं, श्रुति सुंदर है। इसमें जो निष्कर्ष दिया है ये कुछ भी नहीं है, ये पहले वाले को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो सेकंड आंसर है, ना तो निष्कर्ष और ना ही 2, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों का पालन करता है, कोई भी पालन नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से देखते हैं, यदि, अब इसका हम आंसर नहीं दिखाते हैं आपको, पहले एक बार समझा देते हैं, फिर इसके बाद आपको आंसर दिखाएंगे। यदि शब्दावली शब्द के अक्षरों का उपयोग कई बार किया जा सकता है, जैसे कि कोई उपयोग करना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा शब्द ORGANISATION शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आपको अभी ऑप्शन देती हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आंसर सही आता है। मैं ऑप्शन अभी देती हूँ आपको। ये है ऑप्शन, स्टेशन, सेल, नेशन, रेल। तो ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है ORGANISATION। तो STATION जो है वो, इसमें सारे वर्ड छुपे हुए हैं, SATION। तो यहाँ पे जो है स्टेशन, इससे बन गया फर्स्ट लेटर। सेकंड नंबर SAIL इसमें कहीं नहीं, NATION हो गया आपका, इसमें बन जाएगा NATION, नेशन हो जाएगा। RAIL रेल, तो RAI इसमें रेल दिखा रहा है, ठीक है, RAIL नहीं है इसमें, SAIL
SAIL भी नहीं है। 1 मिनट चेक। ये क्वेश्चन आंसर इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे SAIL जो लिखा हुआ है और RAIL ये दोनों शब्द नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में L कहीं भी है ही नहीं। सेल पे इसने तो लगाया बट रेल में भी नहीं है, तो L ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। वैसे अगर एक होता या सेल या रेल तो एक इसमें से मान लेते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर है। निम्नलिखित की गुम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो गुम संख्या क्या है? 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 80, 99। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग लगानी है। 3, 8, 0 से 3 आया, 3 से 8 कैसे आया, हमें वो चेक करना हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसको। इस क्वेश्चन का लॉजिक हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 0 + 3 = 3। ठीक है, 3 + 3 = 6 हो जाता है, +2 करते हैं तो 8 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 3, 8, 15 देखते हैं कैसे आएगा। 8 + 3 करेंगे और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 8 + 3 = 11 + 4 15। 15 + 3 = कितना आ रहा है? 18 हो रहा है। अब 2 का जो हम टेबल पढ़ते जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 18 + 6 24, 24 + 3 = 27 + 8, 6 से 8 कर दिए 35, 35 + 3 38, 38 + 10 हो जाएगा 48। और नेक्स्ट देखते हैं 48 + 3 = 51 एंड +12 63। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो 63 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है 63, राइट आंसर इज 63। तो दोस्तों ये वाला लॉजिक आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 9। बिंदु ने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा की, और फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर की यात्रा की और बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की। उसने अपने घर तक पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर यात्रा करना होगा? तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी इसका मैं लॉजिक दिखाती हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि बिंदु अपने घर से 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण चलती है फिर दाईं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चेक करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि अपने घर से वो 10 किलोमीटर चलती है, फिर इसके बाद 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ के चल देती है, फिर उधर से दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर चल देती है, फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो अब हमें क्या पता करना है? इसकी पूरी डिस्टेंस पता करनी है, जो कि हम ऑब्वियस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो 15 किलोमीटर आ रही है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 15 किलोमीटर है या नहीं। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही 15 किलोमीटर दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है और जिसको जो लॉजिक है इसका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपको बना के चेक करना है। ठीक है, आपको 1 और दूसरे दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों से कथन के बारे में टिप्पणी चुनना है। इस वर्ष तेल के बीज के उत्पादन में तेज गिरावट आई। सरकार ने खाद्य तेल के आयात मात्रा में वृद्धि का फैसला किया है। दोनों कथन 1 और 2 कुछ आम कारणों से प्रभाव हैं। अब हमें क्या देखना है? सेकंड नंबर, कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। इसको कैसे देखेंगे हम? जब क्वेश्चन आपके पास सामने रहेगा, आंसर नहीं होता है, तो इस वर्ष तेल के बीज के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है। सरकार ने खाद्य तेल की आयात मात्रा से वृद्धि का फैसला किया है। तो इसमें क्या हो गया? उसका कारण और उसका कथन जो है वो दूसरा प्रभाव है, इसमें ये दे देगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए का अर्थ है इससे अधिक है, बी का अर्थ इससे कम है, सी का अर्थ इससे अधिक है और डी का अर्थ इससे कम है, कम नहीं है, और ई का अर्थ इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है? ME 2N और 3NCP है, तो संख्या MN और P का घनात्मक माने। तो ये आपको वहाँ पे सॉल्व करना है घनात्मक।
तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है MVP। एक बार इसको चेक करना होगा। इसका लॉजिक कैसे करेंगे देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12, विषम चुने। थिएटर, स्कूल, छात्र, अध्यापक। स्कूल और छात्र अध्यापक ये तीनों स्कूल से रिलेटेड है। थिएटर बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि थिएटर में हम मूवी देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। 11, 144, 15। अब हमें चेक करना है कि ये 11 का जो अनुपात है 144 क्यों आया है, ये हम एक बार चेक कर लेंगे तो 15 का भी हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं 256। तो एक बार आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे दिखाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर के रूप में लेबल किए गए दो कथन हैं। सही विकल्प चुनें। फ्रैक्चर हड्डियों को सेट करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाया जाता है और फ्रैक्चर्ड भागों के चारों ओर लगाया जाता है तो यह एक कठिन द्रव्यमान में स्थापित होता है। तो क्वेश्चन आंसर दिया है एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। राइट आंसर। आप समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही पानी में मिलाया जाता है वो हार्ड होने लगता है, तो वो क्या करते हैं, फ्रैक्चर जब होता है तो आपके पैरों पे हाथों पे लगा देते हैं जिससे आपकी वहाँ की मूवमेंट को काफ़ी आराम मिलता है, वो वहाँ मूव नहीं करेगा और जल्दी से फ्रैक्चर में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला का कुमार से क्या संबंध है? तो बहन, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बहन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप एक तरह से क्वेश्चन समझते जाइए कि किस तरीके से मेंटल एबिलिटी आती है पीजीटी में। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। मैंने बुक बता दिया है, बुक का एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो कौन कौन से पेपर में हेल्पफुल होगी। ड्राइंग टीचर के लिए भी जो ड्राइंग के भी पेपर आएंगे उसका भी मैंने बुक बता दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी उस वाले वीडियो का। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बुक्स सजेस्ट करिए, तो बुक्स मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यदि आप सभी संख्याओं को 1 से 100 तक लिखते हैं तो आप कितनी बार 2 लिखते हैं? तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा 20 टाइम्स। ये सब चीज़ें तो लर्न ही हो जाती है, आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 8, 9 से पहले तुरंत आते हैं लेकिन 4 के तुरंत बाद नहीं आते, 4 के तुरंत बाद नहीं आते, 8, 9 से पहले आते हैं? तो आपको ये चेक करना है कितनी बार ऐसा हुआ है। तो 2 टाइम्स ऐसा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। एक निश्चित कूट भाग में स्कूल को LDJRSS लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो लेटर्स हैं वो आप चेक कर लेंगे। स्टूडेंट कैसे LDJRSS लिखा जाता है, अगर आपको समझना हो तो मैं ये वीडियो अभी आपको पॉज करके बताती हूँ। अब इसका हम लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे जो स्कूल है SCHOOL, इसमें है S के बाद L, C के बाद D, तो CD जस्ट कोई भी गैप नहीं है, C के बाद जस्ट D हो गया। बट H के बाद जो J है HIJ, I एक गैप हो गया, OPQRS LMNOPQR। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस बढ़ती जाती है 1, 2, 3, यहाँ पे 5, इस तरह का ये गैप दे रहे हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो T और U कॉमन लेटर्स हैं, सारे में T और U है था, ठीक है, और लास्ट का S सब में कॉमन है सारे ऑप्शन में, तो सिर्फ WGIS इसमें डिफरेंट था वहाँ पर। तो UVWDEFGHINOPQR, तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 करके इसमें गैप दे रखा है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल यहाँ पर
इस तरीके से ऑब्जेक्टिव। ये है TUWGISS, ये ऑप्शन, क्योंकि TU और लास्ट का S सब में कॉमन है, तो हमें बीच के 4 जो लेटर्स हैं उसी से निकालने हैं। अब हमें देखना है दिए गए आंकड़ों को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये जो बनाया गया डायग्राम, इसकी सीधी रेखा की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो 14 इसमें राइट आंसर होगा, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 6 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। A, E और C के बीच E, D के बगल में बैठा है, D, B के बगल में बैठा है, जो ठीक बाईं ओर बैठा है, और F, C के बगल में बैठा है। E के पास कौन बैठा है? तो आंसर, इसमें आंसर टिक दे दिया है, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, बट आप इस क्वेश्चन को आप लिख के अलग से इसको सॉल्व करिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बना के एक पंक्ति बनाएंगे और उसमें आप चेक करेंगे ये आंसर सही हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं आपका जनरल अवेयरनेस इसी पेपर का नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। कल ये वीडियो मैं लेके आ जाऊँगी जनरल अवेयरनेस का। आप एक बार देख लेना कि पीजीटी का जनरल अवेयरनेस भी कैसे आता है। मेंटल एबिलिटी मैंने आज करा दी है, नेक्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स।